शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह में खुदकुश हमले के नतीजे में एक जवान शहीद हो गया है। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में एक सिविलियन भी शहीद हुआ, जबकि 9 शहरी जख्मी भी हुए हैं। शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद अमीर की उम्र 30 साल थी और इनका ताल्लुक मियांवाली से था। वादे रहे कि कलअदम TTP नए जमशुदा इजला के कबायली अफराद, खवातीन, स्कूल के बच्चों को निशाना बना रही है। ये रुझान जाहिर करता है कि दहशतगर्द मायूस हैं। रियासत ने दहशतगर्दों के तमाम मुतालबात को मुस्तरद करके आइन के मुताबिक इनसे निमटने का अज़म कर लिया है। दहशतगर्दों की नकलो हरकत को बड़ी हद तक महदूद कर दिया गया है। दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म नहीं हो सके हैं। इनके लिए कोई सहूलत मरकज़ नहीं है। मायूस दहशतगर्द अनासिर अब अपने आखिरी हरबे आजमा कर रियासत की तवज्जो चाहते हैं। अमेरिका की शहरियत लेने के इम्तिहान का तरीका तब्दील करने का मंसूबा बना लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की शहरियत लेने का टेस्ट अब मल्टीपल चॉइस की बुनियाद पर होगा। शहरियत लेने के ख्वाहिशमंदों की अंग्रेजी से मुतल्लिक काबिलियत जांचने का तरीका भी तब्दील होगा। अमेरिकी शहरियत लेने के ख्वाहिशमंदों को इम्तिहान में कामयाबी के लिए नया मवाद पढ़ना होगा। वाज़े रहे कि शहरियत टेस्ट में अमेरिकी तारीख, हुकूमती तरीक़ाकार से मुतल्लिक उम्मीदवारों की वाकफियत और उम्मीदवार की अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत भी जांची जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए टेस्ट में अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जाएगा। अलबत्ता नए टेस्ट में अंग्रेज़ी बोलने का तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट में तस्वीर दिखाकर उम्मीदवार से इनके बारे में बाआवाज़ बुलंद जवाब मांगा जाएगा। तस्वीर से मुतल्लिक अंग्रेज़ी अल्फाज, जुमले और तराकीब की बुनियाद पर उम्मीदवार को जांचा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल चॉइस सवालात में उम्मीदवार को 4 में से 1 का इंतखाब करना होगा। अमेरिकी शहरियत के लिए मल्टीपल चॉइस इम्तिहान टैबलेट पर देना होगा, जिसमें अमेरिका से मुतल्लिक मालूमात पर मबनी सवालात में 10 में से कम 6 पास करना होंगे। 2019 के ट्रंप दौर में अमेरिकी शहरियत से मुतल्लिक इम्तिहान इंतहाई सख्त बना दिया गया था। ट्रंप इंतज़ामिया ने 20 में से 12 सवालात पास करना लाजमी करार दिया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी शहरियत से मुतल्लिक नया तरीक़ाकार 2024 में नाफिज होगा। सिंध हाई कोर्ट में PTI रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में IG सिंध गुलाम नबी मेमन और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि आजम सवाती के खिलाफ प्राइवेट अफराद ने मुकदमात दर्ज कराए थे। कानून के मुताबिक इन अफराद का बयान कलमबंद करने के पाबंद थे। इन मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आजम सवाती की कस्टडी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई है और इनके खिलाफ मुकदमात C क्लास कर दिए गए हैं, लिहाजा तमाम दरख्वास्तें अब गैर मौसर हो चुकी हैं। इस मौका पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि IG सिंध ने अच्छा काम किया है। प्रोसिक्यूटर जनरल के बयान पर जस्टिस KK आगा ने कहा कि सिंध हुकूमत और IG सिंध ने इस मामले को हल किया, इनको क्रेडिट जाता है। आजम सवाती के खिलाफ सिंध में कोई और मुकदमा नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब दौरान समाअत IG सिंध ने गुज़िश्ता समाअत से मुतल्लिक एक मरतबा फिर अदालत से माज़रत कर ली और कहा कि गुज़िश्ता समाअत में जो हुआ इस पर माज़रत चाहता हूँ। समाअत के बाद PTI रहनुमा सेनेटर आजम सवाती को सिंध पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया।
अमेरिका में एक ताकतवर मौसम सरमा के तूफान ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफान ने जनूबी रियासतों में बगोलों को जन्म दिया और कई दूसरी रियासतें बर्फ की लपेट में आ चुकी हैं। लुइसियाना में एक नौजवान लड़का और इसकी मां इस वक्त हलाक हो गए जब इनका घर तूफान की जद में आकर तबाह हो गया। बड़े तूफान ने मिड वेस्ट में बर्फानी तूफान जैसे हालात भी पैदा किए। सड़कें और स्कूल बंद हो गए और कुछ इलाकों में 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 3300 परवाजें ताखीर का शिकार हुई और 150 से ज़्यादा मनसूख कर दी गई। 4 रियासतों निब्रास्का, वोमिंग, साउथ डकोटा और मिनीसोटा में तकरीबन 5 लाख अफराद बर्फानी तूफान की वार्निंग में हैं। तेज़ हवाओं और शदीद बर्फबारी के बायस सफ़र मुश्किल हो रहा है। मुल्क भर में लाखों लोगों के लिए शदीद मौसम सरमा के इंतबाहात जारी कर दिए गए हैं। लुइसियाना, मिसिसिपी, एलाबामा और फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों समेत खलीजी साहिल के साथ साथ शदीद तूफान की पेशन गोई की गई है। लुइसियाना और मिसिसिपी के कुछ हिस्सों में तूफान के इंतबाहात भी जारी किए गए हैं। अरबपति एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में से मजीद 22 मिलियन शेयर फरोख्त कर दिए, जिनकी मालियत $3.58 बिलियन है। अमेरिकी मालियाती रेगुलेटर की फाइलिंग के मुताबिक हिस्सेस इस हफ्ते पीर, मंगल और बुध के रोज फरोख्त किए गए। पिछले सालों के दौरान एलोन मस्क के जरिए फरोख्त होने वाले टेस्ला स्टॉक के बाद इनकी कुल तादाद तकरीबन $40 बिलियन बनती है। इस हफ्ते के शुरू में एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स की हैसियत से अपनी पोजीशन भी खो बैठे थे। कंपनी की जानिब से ताज़ा तरीन हिस्से की फरोख्त की वजह जाहिर नहीं की गई है। मालियाती मार्केट डाटा फराहम करने वाले अदारे रिफाइनेटिव के मुताबिक वो अब भी 13.4% हिस्से के साथ टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। पिछले महीने एलोन मस्क ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर $40 बिलियन की मलकियत मुकम्मल करने के चंद दिन बाद ही टेस्ला के $3.95 बिलियन मालियत के 19.5 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर कली शेख लाल मोहम्मद में पाकिस्तानी और अफगान बॉर्डर फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें अफगान फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी को दोबारा निशाना बनाया गया है। लेविस हुकाम ने बताया कि बोगरा और कस्टम हाउस के इलाके में आर्टरी के मुतअद्दिद गोले गिरे, जिसके बाद शहरियों को माल रोड, बोगरा रोड, बाईपास और बॉर्डर रोड खाली करने की हदायत की गई है, जबकि DHQ अस्पताल चमन में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि अफगान फोर्सेस की जारियत पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारी तोप खाने का इस्तेमाल किया। हुकाम के मुताबिक शेख लाल मोहम्मद सेक्टर में बाढ़ की मुरम्मत पर अफगान फोर्सेस की मुदाखलत पर तसादुम शुरू हुआ, जिस दौरान बॉर्डर शाहराह के करीब गोला गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ है, जबकि घरों में मुतअद्दिद गोले गिरने से 2 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में कशीदगी के बायस बॉर्डर रोड, माल रोड और बोगरा रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम है, जबकि कस्टम हाउस और कराची कोर्ट टर्मिनल खाली करा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भी अफगान फोर्सेस ने चमन बॉर्डर के करीब वाक़े शहरी आबादी पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली
मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।